हेलो फ्रेंड्स। क्राइम शो इंस्पेक्टर में आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे 7 जुलाई 2017 का केस अ डेड बॉडी इन वाटर टैंक। तो आपको सबसे पहले मैं रियल लोकेशन और कैरेक्टर इंट्रो करवाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि ये केस लखनऊ में मडियाँव थाने के अंतर्गत आने वाले हरिओम नगर का है। ये कहानी है शिवा और सैलू सक्सेना की, जिसका एपिसोड में नाम कबीर है, जिसकी पत्नी मधु, जिसका नाम एपिसोड में शीतल है, और शिवा के मौसेरे भाई नीरज, जिसका नाम एपिसोड में मयूर है। शिवा उर्फ शैलू, जो कि 29 का था, और उसकी शादी 5 साल बड़ी मधु उर्फ डॉली से 2013 में बिना दहेज हुई थी, और दोनों ही दिव्यांग थे। शादी के बाद मधु 2 बार प्रेग्नेंट हुई, और दोनों ही बार उसके बच्चे ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इस बात से शिवा काफ़ी डिप्रेस था और अक्सर मधु को पीटता था। ये केस कैसे हुआ, आइए हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। ये बात है 19 अक्टूबर 2016 की, जब शिवा शाम को जल्दी अपने घर आया, और आने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके ही मौसेरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। शिवा ने गुस्से में मधु को थप्पड़ मारा और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने नीरज से शिवा के बारे में पूछा, तो नीरज ने कहा कि उसने गुस्से में आके शिवा का गला घोट दिया है और उसकी हत्या कर दी है। मर्डर के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि आगे लाश को कहाँ छुपाया जाए या क्या किया जाए, तो वो लोग मर्डर के बाद थोड़ी देर घर के बाहर निकले, घूम कर आए, और फिर से घर आकर लाश को ठिकाने कैसे लगाए ये सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया और लाश के 3 टुकड़े कर दिए। उसके बाद नीरज और मधु ने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पति के मरने के 2 दिन बाद मधु ने करवा चौथ का व्रत किया और अपने पड़ोसियों को बताया कि उसका पति किसी काम से शहर के बाहर गया हुआ है। 1 वीक तक मधु घर में ही रही, और जब सब ने पूछा कि उसका पति शिवा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो डिप्रेशन के कारण झगड़ा करके उससे घर छोड़कर चला गया है। कुछ दिनों तक वो उसी घर में रही। उसके बाद वो सेमरी गढ़ी गांव में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी, पति पत्नी बनकर। इस एपिसोड में एनआरआई का आना और बॉडी मिलने वाला पार्ट स्क्रिप्टेड था। हम आपको बताते हैं कि कैसे पुलिस ने ये केस सॉल्व किया। इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ा हाथ मधु के जुड़वा भाई मोहित का था, जिसने बहुत दिनों तक अपने जीजाजी के नहीं मिलने पर उसके मामा को फ़ोन कर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को शुरू से ही मधु का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने जब इस संदिग्धता की बात मोहित को बताई, तो मोहित ने अपनी बहन को कॉन्फिडेंस में लेकर उससे सारा सच सुन लिया। मोहित ने ये सारा सच पुलिस को बताया, और पुलिस के सामने मधु ने अपना जुर्म कबूल किया। नीरज, जो कि मधु का बॉयफ्रेंड था, पुलिस के आने पर मुंडेर पार करके भाग गया और वो अभी तक फरार है। एक और भयानक बात इस केस में ये थी कि शिवा के 3 टुकड़े किए गए थे, जो कि क्राइम पेट्रोल में नहीं बताया गया है। आपको ये रिसर्च कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नहीं तो मेरे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और ऐसे भी शादी के बाद भी हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। उस दिन भी ऐसा ही हो रहा था, हम लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसी बीच में नीरज आया था। तो मेरे कह रहा लोग इनको देखते मेरे गुस्सा आ गया मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने मुझे मार दिया। तो मैं बेहोश होकर मैं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब मैं होश में आई तो मैंने अपने नीरज से पूछा, नीरज मेरे पास बैठा था। तो नीरज ने कहा कि मैंने कहा कहाँ है मेरा, तो उसने बताया मुझे कि मैंने इस पे कर दिया है।